और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर करवाएगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ट्रंप एटम बॉम्ब छोड़ेंगे? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए दुनिया के बाकी देशों से मदद मांगी है? समंदर के इस इलाके को लेकर ईरान का आखिर नया प्लान क्या है? ईरान के विदेश मंत्री ने क्या शर्तें रखी हैं? कंडीशन क्या है? हर सवाल का जवाब देती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरान दो टूक कह चुका है कि हॉर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरानी सेना के दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को सीधे सीधे चुनौती भी है, ललकार भी। ईरान के इस बारूदी धमकी के मायने अमेरिका बखूबी जानता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान के मिशन हॉर्मुज को फेल करने के लिए ट्रंप अब एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। इस प्लान के बारे में आपको बाद में बताएं, लेकिन उससे पहले आप ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया बयान जान लीजिए। अमेरिका किसी भी हाल में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखेगा। वो देश अमेरिका के साथ आएंगे जो ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से प्रभावित हैं। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को पहले ही नष्ट कर दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान के सफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप बाकी देशों से हॉर्मुज में शिप भेजने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये, क्या ट्रंप ईरान से समंदर के इस इलाके में जंग लड़ने से पीछे हट रहे हैं? क्या बाकी देशों को भी इस जंग में शामिल करना चाहते हैं ट्रंप? क्या हॉर्मुज का किला ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? ईरानी विदेश मंत्री ने साफ लफ्जों में कह दिया, ये रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद है। ईरान की धमकी ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ट्रंप किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। हॉर्मुज पर ट्रंप की मुश्किलों की 4 वजह जान लीजिए। पहली वजह, ईरान ने इस इलाके में 400 से 500 स्पीड बोट लगा दी है। दूसरी वजह, हॉर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछा दी है जो शिप के टकराने से फट जाते हैं। तीसरी वजह, समंदर में ईरान ने छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां तैनात की है। और चौथी वजह, ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की तैनाती। एक तरफ जहां ईरान इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर अमेरिका पर दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इस इलाके को ईरान के चंगुल से छुड़वाने के लिए मरीन कमांडो को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 2500 कमांडोज और 2500 नौसैनिकों को मिलाकर एक फोर्स अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस ट्रिपोली के जरिए ईरान की तरफ भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि कमांडो ऑपरेशन छोटी टुकड़ियों में होगा। कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज में ईरान के तोपखाने बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिलेगी, तो कुछ को हॉर्मुज के किनारे पर तैनात ईरान की IRGC सैन्य यूनिट को खत्म करने का काम दिया जाएगा। कुछ टुकड़ियां हॉर्मुज के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगी ताकि किनारे पर मौजूद ईरानी सैन्य टुकड़ियों को मदद न मिल सके। हॉर्मुज के नजदीक तैनात ईरान के मिसाइल केंद्रों को बर्बाद करने में इन टुकड़ियों को अमेरिकी वायुसेना की मदद मिलेगी। इस किस्म की प्लानिंग के साथ अमेरिकी कमांडोज एक ही वक्त में अलग अलग चुनौतियों को निष्क्रिय कर पाएंगे। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ अब आर पार की तैयारी में हैं। मरीन कमांडोज को उतार कर ट्रंप अपने मिशन को पूरा करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। उस पर न ट्रंप की धमकियों का असर है, न ही अमेरिका की मिसाइलों का। यानी अब साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग इस युद्ध का नतीजा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।